पहली कोशिश में 26वीं आईनी तरमीमी बिल का पार्लियामेंट से मंजूर न होना यकीनन शहबाज हुकूमत के लिए बहुत बड़ी सुबकी है, लेकिन अदालती पैकेज की मंजूरी में इत्तेहाद की बुलंद तरीन तरजीहात में शामिल है। नई आईनी अदालत का क़याम और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीक़ेकार में तब्दीली क्यों नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ज़रूरी है, ये वो सवाल है जिसका एक जवाब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुक्ते नज़र से दिया जा सकता है, यानी कि हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए अहम तरीन आईनी और कानूनी मुकदमात में जीत के दरवाजे बंद करना। इसके लिए जहां एक तरफ मनपसंद जजेस की तकर्री ज़रूरी है, तो दूसरी जानिब उन जजेस की तरक्की का रास्ता रोकना जो हुकूमत के इशारों पर नाचने के लिए तैयार नहीं। दूसरा इख्तिलाफी नुक्ता नज़र जो है वकला बरादरी की जानिब से सामने आया है, जो इन मुजवज़ा तरामीम को आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया के तस्वुर के मुनाफी करार दे रही है। बकौल एक सीनियर वकील के पार्लियामेंट को कानून साजी की यकीनन इजाज़त है, लेकिन इसे दूसरे इदारों को तबाह करने की इजाज़त नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब ने यह मुतनाज़ा तरीन हुकूमती बिल फिलवक्त मंजूर न होने दिया, लेकिन उन्हें मनाने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। इतलात हैं कि मौलाना को वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर कोई इतराज़ नहीं, हालांकि दीगर इतराज़ात भी इस बिल में चंद तब्दीलियाँ करके पूरे कहते हैं ना दूर किए जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी को कभी उम्मीद है कि मौलाना मान जाएंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हिसाब से अमेंडमेंट लाने का है, जिसमें बात भी हुई है, हम भी बात कर चुके हैं और उस हद तक इन प्रिंसिपल मौलाना साहब ने भी उससे इत्तेफाक किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रुकन असम्बली के बकौल मौलाना को मनाने के लिए हुकूमत को अपना दिल जो है वो बड़ा करना होगा। हुकूमती दिल को कितना बड़ा होना है ये भी एक सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक हुकूमत को नाकामी का मुंह हद से बढ़ी हुई खुद एतमादी की वजह से देखना पड़ा। सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत का मुकदमा तो मौलाना के पास ले जा सकते हैं, ये पीपल्स पार्टी के ज़राए कह रहे हैं, लेकिन मौलाना का दिल जीतने के लिए अमली इक़दाम तो हुकूमत ही ने करने हैं। फैसल वाडा की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए भी हुकूमत की जानिब से बिल मंजूर कराने की मुबैना नाक़िस जो उनका तरीक़ेकार था उस पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स रार है कि जी इस मामले को उजलत में ख़राब किया गया, यानी कि खबर ये कि चंद तब्दीलियों के बाद ये बिल जो है मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में दोबारा पेश हो सकता है। जब ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें कंप्लीट कंसेंसस आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला इस ऐवान में भी वो ज़रूर आएगा। तो जनाब ये तो हुकूमती कैंप के इरादे हैं, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ वकला बरादरी का एक बड़ा हिस्सा किसी भी किस्म की आईनी तरमीम के खिलाफ है। एक तरफ वकला हुकूमती कोशिशों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खम ठोंक कर कह रही है कि वो इन तरामीम के खिलाफ हर सतह पर मुज़ाहिमत करेगी। कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे, अदलिया के साथ हम खड़े हैं। वैसे आज हम देखते हैं कि साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने भी पीटीआई के एक वफ्द के साथ मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की, यानी कि मौलाना जो हैं हर फरीक के लिए बहुत अहम है। दूसरी जानिब नून लीग के साबिक रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने आज अपनी एक तफसीली बयान में वो वजूहात बयान की हैं कि जिनकी बिना पर इन आईनी तरामीम को मंजूर कराने की कोशिश ही नहीं होनी चाहिए थी, और उनकी सर तोड़ जो है मुखालफत बकौल उनके ज़रूरी है। मोहम्मद ज़ुबैर के बकौल मौजूदा पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं और इसके पास कानून साजी या कानून मंजूर करने का मैंडेट ही नहीं है। मौजूदा पार्लियामेंट जो है नामुकम्मल है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद कौमी असम्बली में पीटीआई के वो अरकान मौजूद नहीं हैं जिन्हें मखसूस नशिस्तों पर होना चाहिए था। सेनेट भी बकौल उनके नामुकम्मल है, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की मुकम्मल नुमाइंदगी नहीं। अदलिया की इंतज़ामिया के असर से आज़ादी हमारे आइन की रूह है। अगर आइनी तरमीम मंजूर हो गई तो अदलिया मौजूदा हुक्मरानों के रहम करम पे होगी। ज़ुबैर साहब ने यह भी कहा कि जी चीफ जस्टिस की तकर्री सीनियरिटी की बुनियाद पर होती है। नए चीफ जस्टिस की तकर्री से सिर्फ एक माह पहले गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट बकौल उनके इस तकर्री को रोकने की कोशिश कर रही है। नए चीफ जस्टिस के खिलाफ हुकूमती वज़रा सरेआम जो हैं, ज़ुबैर साहब का कहना है कि अपनी नफरत और तहकीर का इजहार करते रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने ऑन रिकॉर्ड अक्टूबर के बाद चीफ जस्टिस की तकर्री पर खदशात का इजहार किया है और कहा कि जी नए चीफ जस्टिस के आने के बाद हुकूमत के पास अक्सरियत बाकी नहीं रहेगी। तो जनाब सियासी पहलवानों के बयानात ये जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेकाम की जगह महाज़ाराई और अदम इस्तेकाम बढ़ने का खदशा है। नाक़दीन के बकौल हुकूमत महदूद सियासी मफादात के असूल के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ और अपने नकादों के लिए हर आइनी और कानूनी रास्ता बंद करने पर तुली हुई है, जिसका नतीजा टकराव और इंतहापसंदाना इक़दामात ही की सूरत में निकल सकता है।